अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे दुनिया की शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और धुलिया शहर के अंदर अनकरीब धुलिया महानगर पालिका के इंतखाबात चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव के अंदर बहुत सारे नए चेहरे, नए युवा पीढ़ी हमारे दरमियान में जो है महानगर पालिका के इच्छुक उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं नए चेहरों में से हमने जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, यहाँ पर कॉरपोरेटर बनाया, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, कई सारे लोगों ने काम भी किया, किसी ने नहीं किया। हमारा मसला वो नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमें नए चेहरे, उभरते चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे, एजुकेटेड चेहरे जो दस्तूरी और संविधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करे, ऐसे चेहरे से हमें वाकिफ़ कराना हमारे चैनल का काम है। और इस चैनल के ज़रिए आज हमारे दरमियान में जो है वार्ड नंबर 19 की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब सद्दाम शाह साहब मौजूद है। तो हम आपके हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी बात रखने के लिए हमारे चैनल को अपना मन सुना। तो जैसा कि सद्दाम शाह भाई ने बहुत सारे समाजी खिदमत अंजाम दिए हैं और वार्ड नंबर 19 के अंदर बहुत सारे मसाइल है जिससे वो अपने आप को रूबरू कराना चाहेंगे। इससे पहले हमारे नाजरीन, बहुत सारे नाजरीन आपके बारे में परिचय नहीं है, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता है। आपका बचपन कैसे गुजरा, आपने क्या तालीम हासिल करी, तालीम हासिल करने के बाद अभी क्या काम करते हो और इसके अलावा समाज सेवा के लिए कौन सा वक्त देते हो और फिर आपने उम्मीदवारी जाहिर करने के लिए कैसे समय लगा, एक बेसिक आपका तारुफ चैनल से करवाइए सद्दाम भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और लोगों के बीच मेरी बात को पहुंचाने का काम किया। मैं उसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि मैं 2018 से सोशल फील्ड में हूं जी। लोगों के मसले मसाइल हो, दवाई खाने के मसले हो, वार्ड में कुछ मसले हो, नाली है, गटर है, उसको साफ़ कराना, कचरा उठाना, वार्डों के अंदर कचरा 15-15 दिन, महीने महीने भर पड़ रहता है, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, अधिकारी आते नहीं हैं, नगर सेवक बहुत सारे चुन के आए लेकिन वार्डों में जागते नहीं हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धुलिया महानगर पालिका में जनता की आवाज़ को बुलंद करना और जनता के जो भी काम है, छोटे हो या बड़े हो, उन तक उनके कामों को पहुँचाना और जो सरकारी सुविधाएँ है जो हर एक नागरिकों को मिलनी चाहिए वो सुविधाओं से वंचित है। इसलिए अब की हमने सोचा है कि हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और जनता के बीच में अपने मुद्दे रखेंगे, अपने काम रखेंगे। उस काम के बेस पे जनता हमें और जो भी आने वाले काम है जनता के, उसको भी हम पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपकी नज़रों में वार्ड नंबर 19 के अंदर मेजर मसले क्या है और किन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए जो अभी तक हुआ नहीं है? सबसे पहला मसला तो वार्ड नंबर 19 में लाइट का है जी। पावर 2-3 दिन तक आती नहीं जी। कई लोगों ने मुझे कॉल किया था, मैं से जितना होता था मैं करता था बराबर। और मेरा यही काम है कि मैं जनता तक जाऊं और उनके जो मसले मसाइल उनको समझूं और उसके ऊपर काम करूं। और इसी बेस के ऊपर लाइट की समस्या है, पावर की समस्या है, डीपीआई ख़राब हो जाती है, कोई चेंज करने वाला नहीं रहता है। हम इसी चीज़ के ऊपर वार्ड नंबर 19 में काम कर रहे हैं। कचरे, कई लोगों के कॉल आते हैं, सद्दाम भाई यहाँ कचरा नहीं उठाए, नालियाँ साफ़ करने वाले आते नहीं, घंटा गाड़ी आती नहीं, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। कई मरतबा वारंवार हम लोगों ने आयुक्त मैडम को भी निवेदन दिया कि वार्ड में साफ़ सफाई रखिए। साफ़ सफाई ना होने के कारण वार्ड के अंदर बीमारियां फैलती हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब परेशान होते हैं। इस मुद्दे पे हम काम करने वाले हैं। जैसा वार्ड नंबर 19 को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वार्ड नंबर 19 में मैंने मेरा बहुत सारा वक्त गुजारा और मेरा खुद का घर भी वार्ड नंबर 19 में है। पिछले 5 सालों के मुकाबले में मैंने वार्ड नंबर 19 के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट काम देखा हो। जैसा जाम के महल्ले में बहुत सारे कंक्रीट के रोड बन गए हैं और सड़कें भी अच्छी हुई है, माशाल्लाह गार्डन भी आ गया है, हॉल भी आ गया है। तो इस तरीके से अभी कौन से मसले हैं जो होना बाकी है जिसके आधार पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो? अभी वार्ड के अंदर आपको सबसे पहली समस्या बताया मैंने, लाइट का मसला है। बराबर। दूसरी समस्या ये है कि हमारे वार्डों के अंदर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको बोलते हैं विधवा, उनका पेंशन, अपंग पेंशन और जिनको आँखियों से दिखता नहीं, नाबीना पेंशन, ये सारी चीज़ें अभी बंद है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ यही रहेगा कि वार्ड के अंदर जनता के बीच में जाके उनकी समस्या को, सरकारी जो भी काम काज है, जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो लाभ जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है, इस मुद्दे पे हम इस बार इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे
नाजरीन, जैसा कि वार्ड नंबर 19 के अंदर के मसले मसाइल इन्होंने बहुत सारे बताया, तो आपने वार्ड नंबर 19 के अंदर किस तरीके से काम किया और कौन कौन से काम आपके ज़रिए हुए, क्या आप पूरा डिटेल में बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वार्ड नंबर 19 में गटर की और नाली की ऐसी बहुत सारी जगह पे समस्या थी। हमने माजी आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई इस जगह पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा आने जाने में, और पानियाँ जो रोडों पे रहता है। आमदार साहब ने हमारी बात पे लब्बैक कहते हुए उस काम को फ़ौरन किया, और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम जिस तरीके से आमदार साहब ने हमारी बात पे लब्बैक किया, उसी तरीके से हम इस बार उम्मीदवारी करके उसी तरीके से नगर पालिका के जो अधिकारी है उनसे काम लाके और वार्डों की जो भी समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि बहुत सारी पॉलिटिकली पार्टी हमारे धुलिया शहर की सरजमी में एंटर हो रही है, और ये जो इंतखाबात है ये सिर्फ एक सिंगल पार्टी तो लड़ने वाली नहीं है, इसमें यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, इसके अलावा जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार गढ़ के भी उम्मीदवार बहुत सारे हैं, इसके अलावा पक्ष और अदर पार्टियाँ भी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों में आप किस पार्टी की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि आपको वहाँ से लड़ने के लिए मौका मिलना चाहिए अपनी शख्सियत को प्रेजेंट करने के लिए? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कोई बड़े नेता को हराना या किसी को जिताने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जनता के मुद्दे को हल करने का है। ये कोई फंडवी चुन के आ जाए या एकनाथ शिंदे आ जाए, ये इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन ये है कि जनता की जो मसले मसाइल है वो सभागृह में रखा जाए और उस मसले पे उसका हल निकाला जाए, ताकि जनता की जो भी समस्या हो उसको हल करने की इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। ये लड़ाई जो है जनता के मसले मसाइल की लड़ाई है, ये किसी को सरकार बनाना या किसी की सरकार गिराना नहीं है। जी, तो आप कौन सी पार्टी के अंदर अपनी दिलचस्पी रखना चाहेंगे पहली मर्तबा, या फिर आपने इस बारे में अभी डिसाइड नहीं किया है? अभी इस बारे में तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हमारा चालू है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। वार्डों में भी अच्छा वर्चस्व है, लोगों की दुआएं हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम कोई भी पार्टी से लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला जनता हमारे ऊपर वोट देगी और हम पे भरोसा करेगी। जनता ने कई लोगों को वोट दिया है। जनता से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस बार हमको मौका दीजिए। इंशाअल्लाह आपका जो भी काम है, जो भी मसले मसाइल है, उसको पूरा हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हल करके देंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि सद्दाम भाई ने अपनी शख्सियत को आपके सामने रूबरू